हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं अपन 5.3 का जो तीसरा सवाल के अंदर जो सवाल है उनको देखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है इन्होंने। प्रश्न नंबर 3 ए भी है, जिसमें दिया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, देखो बहुत सरल तरीके से देखते हैं अपन। क्या दिया है इन्होंने, हल लिखते हैं। और देखो एस एन बराबर कितना दिया है 50। ठीक है, एस एन बराबर कितना दिया है 50। अब एस एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और गुणित में डी बराबर कितना दिया है 50, तो 50 लिखेंगे। ठीक है, अब ए का मान कितना दिया है पहले को 5, तो 5 रख दो। ठीक है, एन का मान नहीं दिया है, एन निकालना है अपन को, तो एन ऐसा कैसा ही रहेगा। अब डी का मान कितना दिया है, डी का मान दिया है, देखो डी का मान कितना दिया है 3, तो 3 रख दो बराबर 50। देखो अपन को 3 से गुणा करना है, या ऐसे कैसे रखना है, ऐसा रखना हो तो ऐसे कैसे रह जाए, गुणा करना हो तो गुणा कर लो। जैसे n माइनस 1 इंटू में डी है, तो इंटू में 3 है, तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, अब बराबर में कितना है 50, ये 5 जगह था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 5। एस एन माइनस 1 इंटू में डी, इंटू में 3 है डी की जगह पे, तो 3, ये कितने हो जाएंगे 50 में से 5 कम करेंगे तो कितने जाएंगे 45। ठीक है, 45 आ गए। अब एन माइनस 1, ये तो ऐसे कैसे, ये गुणा में 3 है तो ये क्या कर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, यानी कि 45 के नीचे चले जाएंगे। तो 45 के नीचे जाएंगे तो अब इनमें काटो, तो 3 कम 3 बच गए है, 5 15, कितना आया 15। तो ए एन बराबर माइनस का 5 एक है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। तो अपन ने एन का मान निकाल लिया, एन और एस एन पूछा है ना उन्होंने, तो अपन ने पहले तो एन का मान निकाल लिया। अब देखते हैं एस एन कैसे निकालते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एन बटे 2, कोष्टक के अंदर ए प्लस ए एन, अपन को एन दिया है ना, तो ए एन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो एन का मान कितना है, तो एन का मान अपने पास आ गया ना, एन का मान कितना आ गया, ये देखो 16 आ गया, तो 16 रख दो, 16 बटे 2, 16 बटे 2। अब देखो ए का मान कितना है, यहाँ देखो 5, तो 5 प्लस एस एन कितना है, एस एन दिया है 50, तो 50 रखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये काट दो, तो उसे 16 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू, और ये 5 ही प्लस होगा तो कितने हो जाएंगे 55, तो 55 का गुणा 8 से कर दो,
8 से करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंज 40 और 4 44। तो कितने आ गए? 440। तो अपने SN कितना आ गया? 440। तो यही तो उत्तर पूछा था उन्होंने। तो अपने पास ये आंसर और ये आ गया। दोनों पूछे थे, दोनों आ गए अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल दिया है उन्होंने, दूसरा दिया है A बराबर 7 और A 13 बराबर 35 दिया है। ये दिया है उन्होंने और ज्ञात क्या करना है? D और S 13 ज्ञात करो। क्या करना है? D और S 13 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखते हैं। AN की जगह कितना है? AN की जगह पे पहले 50 दिया था। अब AN की जगह पे अपन ने कितने दे दिए? 35। तो A 13 बराबर 35। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है A प्लस n-1 और D बराबर में कितने? 35। ठीक है, और A का मान कितना दिया है अपन को? 7। तो 7 रख दो, प्लस n का मान नहीं दिया है, n का मान दिया है ना 13, तो 13 रखो यहाँ से। क्या दिया है? 13। चलो इसे गायब भी कर देते हैं। 7 प्लस n, तो n की जगह पे कितना है? 13। तो n का मान है ना 13, तो 13 रख देते हैं यहाँ पे, माइनस का 1 और इंटू में d बराबर 35। ठीक है, देखो 13 का पहले एक कम कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? ये 12, तो 7 पर चले जाएंगे तो ये 12 टी हो जाएगा। 35 माइनस 7 प्लस के तो इधर चले जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 7। अब 12 टी बराबर 35 में 7 कम करेंगे, कितना बचेगा? 28। 28 आ गया। ठीक है, 28 आ गया तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 28/12। अब इनको 4 से काट दो, 4 7 28 और 4 थी 12। तो अपना डी बराबर क्या आ गया? 7/3। ये डी का मान आ गया अपना। ठीक है, अब क्या बात करना है? S13। तो S13 को देखते हैं। S13 बराबर क्या होता है? n/2 और A प्लस AN। ठीक है, अब देखो n का मान कितना है? 13। n का मान कितना है? 13। m का मान कितना है अपने पास? 13/2। ठीक है, a का मान कितना है? 7। तो 7 रख दो, प्लस देखो an यानी क्या होता है?
जिससे an की जगह पे कितना आया था 13, तो an 13 का वैल्यू कितना है 35, तो अपन यहाँ से रखेंगे 35। ठीक है, 35 रख दिया अपन ने। अब ये निकल रहा है तो 13/2 और 35 और ये कितने हो जाएगी 7, 42। ठीक है, काट दो, काट दे तो कितनी बार क्या बचेगा ना से 2, 21। अब 13 इंटू 21 का गुणा कर दो। 13 इंटू 21 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 21 का गुणा करेंगे तो देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। तो अपना S13 कितना आ गया 273 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अब दिया है उन्होंने तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या दिया है, चलो वो देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, A12 बराबर 37। ठीक है, और D बराबर 3 दिया है। तो A और S12 ज्ञात करो। क्या करो, A और S12 ज्ञात करो। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, हल लिखते हैं पहले। देखो A12 बराबर क्या है 37। A12 का सूत्र क्या होता है, तो A प्लस n-1 और D बराबर 37। देखो n का मान कितना दिया है 12 दिया है, an तो n की जगह पे कितना है 12 है, तो n का मान कितना हो जाएगा 12। तो a का मान नहीं दिया है तो a आंसर कैसे रहेगा। ठीक है, a ऐसा कैसे रहेगा, प्लस n का मान कितना दिया है 12, तो 12 ही रहेगा। ठीक है, 12 दिया है ना, 12 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 3, तो इंटू कर दो 3 बराबर 37, तो 37 का 37 ही रहेगा। एक कम कर देते हैं, a प्लस कितने हो जाएंगे 11 इंटू 3 बराबर 37, 11 कितने हो जाएंगे 33 बराबर 37। देखो ए ऐसा कैसे रहेगा, 33 उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 37 माइनस 33, क्या हो जाएगा 37 माइनस 33। तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए का मान आ गया अपना 4। अब क्या दिया है S12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं S12 बराबर क्या होता है n/2 a प्लस an अपन को दिया है इसलिए लगा रहे हैं, दूसरा सूत्र लगाते फिर। ठीक है, n का मान कितना है 12, 2 तो 2 का 2 ही रहेगा। a का मान कितना आ गया 4 प्लस an कितना है, तो an है an का मान कितना 12, तो an 12 का मान कितना दिया है 37, तो 37 रखते हैं, 37 ही होगा। या काटेंगे तो 6 इंटू इनको जोड़ दो 37 और 4 41,
तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर दो गुणा। 6 कम 6, 6 तेटा 6 चौक 24, 246। तो अपना S12 बराबर कितना आ गया, कितना आ गया है, S12 बराबर 246। ठीक है, अब देखते हैं चौथा सवाल क्या दिया है। चौथा सवाल दिया है उन्होंने, देखो चौथा करते हैं। चौथा सवाल दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। ठीक है, ये दिया है तो ज्ञात क्या करना है, D और क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, D और A10 ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो क्या दिया है, AN यानी A3 का मान AN होता है, तो N फिर कितने दिए हैं, 15। तो देखो A3 दिया है कितना, 15। अब AN का सूत्र क्या होता है, A + N-1 और ये D बराबर कितना दिया है, 15। ठीक है, A का मान नहीं दिया है तो A तो ऐसा कैसे रहेगा, N का मान दिया है ना, A3 तो 3 का मान होता है, वही तो मान होता है N का, तो 3 - 1 और D, तो D भी नहीं दिया है तो D भी ज्ञात करना है, तो D भी ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, इनको आगे बढ़ा देते हैं और A ऐसा कैसे रहेगा, तो कम करेंगे इनको तो क्या हो जाएगा, 2D यानी 3 में से कम करेंगे तो 2D बराबर 15। अब देखो कैसे करना है, 15 आ गया। अब A का मान निकाल लेते हैं, इधर से A फ्री कर देते हैं, तो A फ्री करेंगे तो 15 - 2D, ये अपने पास बन गया समीकरण। ठीक है, A का मान कितना आ गया, 15 - 2D। अब इधर देखते हैं अपन, S10 कितना दिया है, 125। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है देखो N/2 कोष्टक में 2A प्लस N-1 और गुणित में D बराबर कितना दिया है, 125। ठीक है, चलो करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, N का मान कितना दिया है, SN कितना 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/2। ठीक है, अब 2 ये है, A का मान कितना निकला था अपने पास में, 15 - 2D। ठीक है, 15 - 2D ये निकला था, मतलब क्लियर मान नहीं निकला था, वो ऐसे निकला था तो अपन ने निकाल लिया था। अब 2D होगा ये, प्लस में N का मान कितना दिया था, N का मान कितना है, 10, तो 10 रखो यहाँ पे। ठीक है, 10 रखेंगे माइनस के 1 और D दिए नहीं तो D ऐसे कैसे रहेगा,
बराबर में 125 है तो 125 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से काट देते हैं, कितने आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा ये। तो अंदर गुण करेंगे, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, माइनस के 4D, 4D आ गए, प्लस अब देखो इधर क्या है, इधर क्या है अपने पास में, इधर देखते हैं। देखो ये है 10 माइनस 1, तो एक कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, और D गुणा में है तो D ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कैसे रहेगा। अब देखते हैं इसको कैसे देखेंगे। 5 गुणा में एक आता अपने पास में, 5 गुणा में एक आता। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो गुणा नहीं कर रहे अपन, जैसे 30 ये है, 30 ये है तो अपने पास में 30 तो ऐसे कैसे रखेंगे अपन। ठीक है, जिसके बाद में क्या करते हैं, 30 तो ऐसे कैसे रख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है दिक्कत। तो 30 तो ऐसे कैसे रखेंगे, जिसके बाद में माइनस के 4D है तो 4D भी ऐसे ऐसे कैसे रख देते हैं, प्लस के 9D है तो 9D भी रख देते हैं, बराबर कितना है 125। देखो 5 गुणा में तो क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, 125/5। अब इनसे काट देंगे तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 25 आ गए। अब 25 आ गए ना अपने पास, तो 4D ये है माइनस के, ये 5 है तो ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5D बराबर कितने आ गए 25 अपने पास। अब देखो प्लस के ये 30 है, अब 30 को उधर ले जाएंगे, 5D बराबर 25 माइनस 30, तो 5D बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है, अब D बराबर करेंगे तो माइनस के 5/5 काटेंगे, माइनस का कितना बचेगा 1, तो माइनस का 1 आ गया। तो क्या आ गया अपने पास, D का मान माइनस का 1 आ गया है। अब देखो D का मान इसमें रख दो, D का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक क्या अपने पास में A बराबर 15 माइनस 2D, ये थी अपने पास समीकरण। तो ठीक है, इसमें रख दो मान, तो A बराबर क्या हो जाएगा 15, तो ऐसा कैसे रहेगा माइनस कि 2 और माइनस का ये है तो माइनस का 1। तो देखो A बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करेगा तो 15 प्लस गुणा करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो A बराबर कितना आ गया 17। बोला क्या है इन्होंने, देखो D का मान तो अपन ने निकाल लिया और ये 10 का मान ज्ञात करना है, तो 10 का कैसे करेंगे, 10 का ए 10 बराबर क्या होता है A प्लस एक कम करके लिखते हैं 9D। ठीक है, A का मान कितना है 17 प्लस 9 का 9 रहेगा, D का मान माइनस का 1 है तो 1 का 1 रहेगा। ठीक है, देखो A 10 है
बराबर में कैसे लिखते हैं, ए प्लस ए कम करके लिखते हैं 9d, जिसके बाद में ए का मान कितना आया है 17 और प्लस 9 की जगह 9 और डी का मान कितना है माइनस का है गया अपने पास। ठीक है, तो ये 17 माइनस के कितने हो जाएंगे 9, गुणा करेगा ना एक का तो ये माइनस हो जाएगा। अब 17 में से 9 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये अपने पास आ जाएंगे 8, तो A10 बराबर कितने आ गए 8 आ गए। ठीक है, अपन ने A10 का मान निकाल लिया और D का मान निकाल लिया। अब देखते हैं कौन सा सवाल रहेगा अपने पास में, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल क्या दिया है उन्होंने, 5वां सवाल दिया है, देखो 5वां सवाल दिया है डी बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। ठीक है, तो और A9 ज्ञात करो, मतलब A9 ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे देखते हैं, S9 दिया है तो S9 बराबर कितना दिया है 75। S9 का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d, इस इतना ही है और बराबर कितना है 75, तो 75 लिख देते हैं। अब n का मान कितना है Sn, यानी n का मान कितना है 9, तो 9 रख देते हैं 9/2। ठीक है, तो से a का मान दिया है तो 2a से कैसे रहेगा प्लस के, n का मान कितना है 9 -1 और d का मान दिया है 5, तो 5 कर दो बराबर ये 75, तो 75 का 75 ही रहेगा। ठीक है, देखो 9 ऐसे कैसे रहने दो इनको, 2 ऐसे कैसे प्लस 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा कितने 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8×5 40। ठीक है, बराबर 75। देखो ये 2 इधर है तो ये गुणा में आ जाएगी तो गुणा कर देगा ये। ठीक है, अब इन्होंने गुणा कर दिया 75 से गुणा कर दिया। अब 2a प्लस के 40 बराबर 75 दोनों कितने हो जाएंगे, चले ऐसे कैसे रहने देते हैं, नहीं लगा रहे हैं 2/9, ये गुणा में तो नीचे बटे में जाएंगे तो इनको काट देते हैं। 25 × 75 25, ये आ गए ऊपर 25 और नीचे कितने आ गए 3×3 = 9, ये गुणा में है तो ये कितने हो जाएंगे अपने 50/3। ठीक है, अब 2a प्लस के 40 बराबर 50/3। ठीक है, 50/3 हो गया 50/3। तो अब देखो इसको कैसे कहते हैं, 2a तो ऐसा कैसे रहेगा बराबर 50/3, 40 से माइनस के चले जाएगा 40 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2a बराबर 50, तो ऐसा कैसे ही है 3 एलसीएम दे दिया। ठीक है, 50 तो ऐसे कैसे रह गए 40 का 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, बटे में 3। अब a बराबर कम करो इनको
12 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 70 बटे में 3। देखो 2 है तो वो नीचे 2 भी बटे में आ जाएगा, तो माइनस का 120 है तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा माइनस के 35 बटे 3। क्या आ जाएगा, माइनस के 35 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे अब क्या करना है, ए का मान निकल गया अपने पास, तो अब निकालना है क्या अपन को A9। तो A9 का क्या होता है सूत्र, ए प्लस 8D, ए कम करके लिखते हैं ना तो 8D हो जाएगा। ए का मान कितना है, माइनस के 35 बटे 3 प्लस 8, और डी का मान कितना है 5, तो ये 40 हो गए। ठीक है, अब माइनस के 35 बटा 3 प्लस के 40, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा इनका, माइनस के 35 प्लस के 12 120 बटे में 3। अब 120 में से 3 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये बच जाएगा अपने पास में A9 बराबर, कम कर दो 5 का 5 5, 12 में से 4 गए तो कितने 8 बज गए, तो 85 बटे 3। इस A9 का मान कितना आ जाएगा 85 बटे 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं कौन सा सवाल है, तो अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक है, तो छठा सवाल क्या कहता है, छठा सवाल है अपने पास में, देखो छठा सवाल दिया है B1 A बराबर 2 D बराबर 8 और D बराबर 8 और SN बराबर कितना है 90 दिया है N और AN ज्ञात कर, N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। ठीक है, N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। देखो SN बराबर कितना दिया है 90, तो इसका सूत्र क्या होता है N बटा 2। ठीक है, देखो ये 2 अंदर क्या होता है 2A प्लस N-1 और इंटू में D। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे देखेंगे, बराबर कितना दिया है 90, तो 90 का 90, N का मान नहीं दिया है तो N तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, N ऐसी कैसे रखेंगे N बटे 2। ठीक है, अब 2 ये है, A का मान कितना दिया है 2 प्लस N का मान नहीं दिया है तो N-1, D का मान कितना दिया है 8, तो 8 ऐसे कैसे रहेगा, तो ये 90 है तो 90 का 90 ही रहेगा। ठीक है, अब N ऐसा कैसे ही है। ठीक है, तो दोनों कितने हो जाएगा 4 प्लस गुणा कर दो 8N माइनस के 8, ये 2 है ना उधर चले जाएंगे तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 2। देखो ये हो जाएगा माइनस के 8 में 4 कम करेंगे तो 8N माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया N ऐसे कैसे ही, ये कितने हो जाएंगे 180। ठीक है, ये हो जाएगा 180 अपने, क्या हो जाएगा 180। अब देखो इनका गुणा कर देते हैं,
8n वर्ग माइनस के 4n, इनको इधर ले आते हैं तो माइनस के 180 बराबर 0। अब देखो बड़ी संख्या हो गई है, इसमें ऐसे करते हैं 4 का भाग दे देते हैं। 4 का भाग देने पर 4 का भाग देने पर बड़ी संख्या हो रही है, जैसे अपन करने में बहुत दिक्कत आएगी तो इसको अपन 4 भाग देंगे तो सामान हो जाएगी। 4 का देंगे तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n रह देंगे तो 4 छुक 16, 2 बज गए 4 पंजे 20 बराबर 0। अब ऐसा क्या संख्या है जो मतलब घटाने पे मतलब जोड़ने पे माइनस के n हो जाए और गुणा करने पे 90 हो जाए, ठीक है। तो ये होता है अपना 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n, ठीक है। 10n में से 1n जाएगा तो माइनस के n बचेगा, माइनस के 45 बराबर 0। तो इनको कैसे निकालेंगे, देखो इधर ले लेते हैं 2n कॉमन, तो अंदर क्या बचेगी n माइनस के 10, n माइनस के क्या बचेगी 5, 10 के 5 बचेगी ना, 2n कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस 10 ले लेते हैं 9, तो n माइनस के बच जाएगा 5, ठीक है। 5 बच जाएगा तो इधर क्या हो गया n माइनस 5 बराबर 0, और इधर क्या आ जाएगा 2n प्लस के 9 बराबर 0। तो इधर n का मान क्या आ जाएगा माइनस के 9/2, और इधर क्या आ जाएगा n का मान प्लस के 5। तो अपन माइनस वाला लेते नहीं हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो ये वाला लेंगे प्लस वाला, ठीक है। अब n का मान अपने पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब an निकालते हैं, तो n कैसे निकालते हैं, तो an निकालने के लिए करते हैं a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या आएगा d, ठीक है। a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना आ गया अपने पास में, n का मान अपने पास ही आया है ना 5, ये भी निकाला है अपन ने। 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 8, तो 8 रखेंगे, ठीक है। तो 2 तो ऐसे कैसे रहेगा प्लस, देखो 4 ये मतलब 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 8 चुके कितना हो जाएगा 32। अब इधर 32 हो तो कितने हो जाएगा 34, तो अपना an बराबर कितना आ गया 34 आ गया, ठीक है। उन्होंने यही बोला था देखो n का मान ज्ञात करो और an ज्ञात करो, ठीक है। तो अपन ने ये दोनों ज्ञात कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन अपना है 7वां सवाल है अपने पास में, तो 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है a बराबर 8 an 62 और sn क्या दिया है 210, ठीक है। 210 दिया है, दिया है, तो n और d ज्ञात करो। क्या बोल रहा है n और d ज्ञात करो, ठीक है। देखते हैं an कितना दिए है 62, तो n का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना दिया है 62, तो 62 लिखेंगे। देखो a का मान कितना दिया है 8 प्लस n का मान दिया है तो n माइनस 1 और d का मान नहीं दिया है तो d भी ऐसा कैसे रहेगा बराबर 62।
n-1 और d, और 62-8, तो n-1 और ये d बराबर कितने आ जाएंगे? 54। तो ये मान लेते हैं समीकरण है। तो इतना करके ना तक छोड़ देते हैं इसको। अब देखते हैं आगे, इधर की साइड देखते हैं। एस एन कितना है? 210, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? n/2 बटे में a प्लस n-1 और d बराबर 210। देखो n का मान यहाँ भी नहीं है अपने पास, तो n ऐसे कैसे रहेगा? 2a, तो 2a, तो 2a का मान कितना है? 8, तो 8, ठीक है। अब प्लस देखो an1d ये है यहाँ पे, na और d है, मान रख सकते हैं क्या? रख दो, इनका मान रख दो ना। n-1d, n-1d का मान कितना है? 54, तो यहाँ 54 रख दो। क्या जा रहा है? रखना ही तो है 210, ठीक है। अब n ऐसा कैसे रहेगा? ये कितने हो जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस के 54, ये 2 है उधर चले जाएगी, 210 गुणा में कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। 54 और 16 कितने हो जाएंगे? 54 और 16 कितने हो जाएंगे? ये हो गए 70 n बराबर, ये कितने हो जाएगा? 420। n बराबर 420 बटे 70 काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो n का मान अपना कितना आ गया? 6 आ गया। अब n का मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में, तो अपना ये निकल के आ जाएगा। चलो इसको रखते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 के अपने पास n-1 d बराबर 54 है। ये अपने पास समीकरण नहीं रहता, ठीक है। n का मान कितना आ गया? 6 माइनस का 1, ये d बराबर 54, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5d हो जाएगा बराबर 54, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54/5, तो अपना d का मान भी आ गया 54/5। तो ये हो गया, ऐसे करके अपना सवाल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 8वां सवाल। तो 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल क्या है अपने पास में? आठवां सवाल है B1 2 3, ये हो गया 8। an कितना दिया है? 4, d दिया है 2, और sn दिया है -14 दिया है। ज्ञात क्या करना है? n और a ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अपन लोग कैसे करेंगे? an कितना दिया है? 4, तो n का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 और d बराबर 4, ठीक है। a प्लस n का मान नहीं है तो n-1 ऐसे कैसे रखेंगे? d का मान दिया है तो 2 बराबर 4, ठीक है। दिया है 4, तो ऐसे कैसे रहेगा? देखो a
प्लस 2 का गुणा कर दो 2n माइनस के 2 बराबर 4। देखो a प्लस 2n, ठीक है, 4 है, माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएगा, इधर जाकर कितने हो जाएगा 6। तो a प्लस 2n बराबर 6, ये 6 हो गया, ठीक है, 6 ये हो गए, 6 तो हो गए। अब इनको क्या करना है, a फ्री कर लेते हैं अपन यहाँ से, तो 6 माइनस 2n, तो अपने पास क्या बन गया है, समीकरण है जैसा बन गया है, मतलब आंसर नहीं आया है, ए का मान निकल के आ चुका है अपना। तो ये भी क्लियर नहीं है अपने पास ए का मान, तो एस एन बराबर क्या दिया है माइनस के 14। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d बराबर में क्या है माइनस के 14, ठीक है। n बटे 2 ऐसे कैसे रहेगा, 2, a का मान कितना है 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, तो 2 का 2 ही, माइनस के 14 है तो माइनस के 14 ही रहेगा, ठीक है। अब n ऐसे कैसे रहेगा, 2 है उधर जाएगा, ठीक है, गुणा कर दो, 6 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n, ठीक है, प्लस 2n माइनस के 2, ठीक है, ये माइनस के 14 और 2 उधर जाके गुणा कर लिया इन्होंने, तो ये हो जाएगा प्लस के 12 माइनस के 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस के 4 प्लस के 2n, तो कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, ठीक है। अब बराबर इधर क्या है n पहले से, तो n पहले से रहेगा बराबर, ये हो जाएगा माइनस के 28, ठीक है, माइनस के 28, तो गुणा कर देते हैं, इधर से करते हैं माइनस के 2n वर्ग प्लस के 10n, इधर लेके आते हैं इनको, तो प्लस के 28 बराबर में क्या जाएगी 0। अब माइनस 2 का भाग, 2 का भाग दे देते हैं देने पर, तो 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा n वर्ग माइनस के 5n माइनस के 14, ठीक है, ये हो गए। अब इनको कैसे करते हैं, इनको कम करना है, देखो कैसे, n इनके खंड कैसे करते हैं, इसका खंड क्या होगा माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0, तो इसके खंड हो जाएंगे। जैसे देखो गुणा करने पे कितना आ रहा है 14, माइनस के 14 आ रहा है ना, और उस माइनस के 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस के 5 आ रहा है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो n ना यहाँ से लेते हैं तो क्या बचेगा n माइनस 7, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो n माइनस कितने बचेंगे 7, तो इनको देखो n माइनस 7, ठीक है, बराबर 0, इधर क्या हो जाएगा n प्लस 2, पर इधर n का मान क्या आ गया माइनस के 2, इधर क्या आ गया 7, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं प्लस वाला लेते हैं, तो अपने पास n का मान आ गया। तो a का मान निकालना है तो कहाँ पे रखना पड़ेगा अपन को, यहाँ से, तो a का मान 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे अपन a का मान, तो a बराबर क्या है 6 माइनस 2n, ठीक है, 2n है, तो a बराबर
6 माइनस 2 इंटू में 7, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 14, 6 माइनस के 14, तो कम करेंगे तो क्या जाएगा ए बराबर अपने पास आ जाएगा -8। ठीक है, तो अपने पास ए का मान आ गया, एन का मान आ गया, तो अपना ये सवाल हो गया है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल कैसे देखेंगे, करेंगे जब देखेंगे हमको। ठीक है, नवा देखते हैं। नवा सवाल दिया है उन्होंने, क्या बोल रहा है 1x ए बराबर 3 दिया है, n बराबर दिया है 8 और एस बराबर दिया है 192 दिया है, और क्या पूछा है डी ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं डी ज्ञात। ये क्या होता है एस एन बराबर क्या दिया है 192 दिया है। ठीक है, यानी योगफल दिया है 192, तो कैसे करेंगे n बटे कीड़ा परेशान कर रहा है। एक कॉकरोच परेशान कर रहा था यार बच्चों, भरा गया था वो। देखो n बटे क्या होता है 2, और देखो 2a प्लस n माइनस 1 और d बराबर में क्या दिया है 192। ठीक है, करते हैं इसको। देखो n का मान कितना दिया है इन्होंने 8 दिया है, तो 8 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ से कैसा है, a का मान कितना दिया है 3, तो 3 रख देते हैं, प्लस n का मान दिया है 8 माइनस 1 और d का मान नहीं दिया है, d ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर 192, काट दो इनको, कितने बचेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस करके 1 कम करेंगे तो 7 डी हो जाएगा। ठीक है, ये 19 192, अब ये 4 है तो 4 को काटेंगे, 4 चुक 16 और 3 32। ठीक है, कट जाएगा, तो इनको ऐसे कैसे रन देते हैं 6 प्लस 7 डी बराबर 192 बटे 4, 4 गुणा में है ना, तो जाके बटे में चले जाएगा भाग में, तो काटेंगे 4 चुक 16, 16 3 19, 3 ही आया हो जाएगी, तो 8 चुक 32, ये हो गया 48। ठीक है, अब 7 डी प्लस के 6 इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस के 6, 48 माइनस 6, तो 7 डी बराबर क्या जाएगा 42, 42 आ गया, तो डी बराबर 42 बटा 7, तो 7 छंगे 42। ठीक है, 7 छंगे 42, तो डी का मान कितना आ गया 6 आ गया अपने पास। तो उन्होंने डी पूछा था, तो डी ज्ञात करो, तो डी ज्ञात कर लिया अपन ने। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दिया था उन्होंने एल बराबर 28 और एस बराबर दिया है 144 और कुल पद 9 है, तो डी ज्ञात करो।
क्या ज्ञात करो, टी ज्ञात करो। देखो ए एन मान लो चाहे एल मान लो, दोनों समान है, तो इनका मान कितना दिया है 28। ठीक है, अब चलते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर दिया है n/2 ए, सस्ता वाला फॉर्म लगाते हैं अपन, तो यहाँ से एल लिख देते हैं। एल का मान दिया है ना, और बराबर में कितना दिया है 144। अब एन कितना है, पदों की संख्या एन होती है, तो एन का मान कितना है 9/2। ए का मान कितना दिया है, ए का मान, ए तो ज्ञात करना है अपन को, ए ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ए का मान नहीं दिया, तो ए प्लस कितने हो गए यहाँ से 28, कितने के 28 बराबर 144। अभी 2 से नहीं कट रहा है, इधर लेके जाते हैं इनको, ए प्लस 28 बराबर, देखो 144, 2 का गुणा कर दो, 9 बटे में ले लेते हैं, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, कितने बच गए 5, 9 छक्का 54, ये कट गए, तो ये कितने हो जाएंगे ए प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 32 माइनस के 28, तो ए का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, 32 में से 28 कम करेंगे तो 4। ठीक है, तो अपना ए का मान कितना आ गया 4। तो ठीक है बच्चों, अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा, इतने थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके बाय। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।